नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर अभी हम देखने वाले हैं दिसंबर माह का। इस वीडियो क्लास में 20 से 25 मिनट धैर्य बना के कंटिन्यू देखिए और बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, सरल ही है, आसानी से इसको पेल देंगे। तो शुरू करते हैं। ऑस्ट्रा हिंद 2022, यानी इसमें कुछ तो हम अवार्ड देखेंगे, कुछ कोई सैनिक अभ्यास देखेंगे, कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह देखेंगे कि कौन सा कहाँ है, लगभग यही मुद्दे हैं। फिर लास्ट में थोड़ा सा हम राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए उसका भी देखेंगे। तो ऑस्ट्रा हिंद नाम से पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच में ये सैनिक अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ हुआ? तो बीकानेर में हुआ, ये आपको याद रखना है। या अलग से भी पूछा जा सकता है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? तो लूणकरणसर, ठीक है, महाजन लूणकरणसर, ठीक है, वहाँ पर है। और यहीं पर जो है कई अभ्यास होते हैं। आपको ये भी पता होगा एक क्वाड जो है चतुष्पक्षीय, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और अमेरिका है। एक आकस है, उसमें अमेरिका है, यूके है और यूएस है। तो वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात जैसे हमने करंट अफेयर में की थी। शत्रु नाश, तो नाम से पता चल रहा है कि सेना का अभ्यास है। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा सैन्य अभ्यास किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। कहाँ पर है ये? लूणकरणसर बीकानेर में है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता है। राजस्थान पुलिस के 2 प्रतिभावान अधिकारियों को श्रेष्ठ खेल प्रदर्शन के लिए दिया गया। एक तो है श्री ओम प्रकाश मिठारवाल और एक है साक्षी कुमारी। इनको शूटिंग के लिए DYSP है, ये SI है कबड्डी के लिए, ठीक है। अगला है संगीत नाटक अकादमी, कहाँ पर है ये बताइए आप। और अमृत पुरस्कार इसके द्वारा दिया गया। अमृत नाम का मतलब कि अमृत महोत्सव 75 वर्ष आज़ादी के मनाए जा रहे हैं। हमने भी यस गुरु एप्लीकेशन पर 75 टेस्ट पेपर लगा रखे हैं, जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अमृत नाम से। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक से तैयार 2500 क्वेश्चन। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों को जो है इसमें पुरस्कृत किया गया। 5 कलाकार इसमें सम्मानित हुए, जिसमें एक तो है सरताज नारायण, दूसरे हैं जोधा खान, तीसरे हैं अकीम खान मांगणियार, ये लोक संगीत के लिए। इनका नाम है ये भारत रत्न पुरस्कार नहीं, भारत रत्न भार्गव। इनको रंगमंच यानी थिएटर वगैरह के लिए, गिरधारी महाराज को कथक के लिए। तो ये 5 व्यक्तियों को, कलाकारों को पुरस्कार दिया गया। ये 75 साल से ऊपर के कलाकार है और आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से पुरस्कार दिया गया, अमृत पुरस्कार। गोपाल रत्न, गोपाल नाम से पता चल रहा है गो पालने के लिए, मतलब गायों से संबंधित है जो है। तो सूरतगढ़ के हरि सिंह गोदारा है, इनको कृत्रिम गर्भाधान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है हरि सिंह को। अलवर जिले को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार, किस चीज़ के लिए? दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो है वो पुरस्कृत हुए हैं। ये जो कलेक्टर महोदय है जिस भी ज़िले में जाते हैं वहाँ नवाचार भी करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक। सक्षम अलवर नाम का अभियान चलाया गया था, जिसमें डोर टू डोर सर्वे किया गया और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का कार्य किया गया। तो अलवर जिला जो है वो सम्मानित हुआ है, इम्पोर्टेंट है। मानक अलंकरण किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं और 2021 का संगीता शर्मा को दिया गया। हम जैसे सेकेंड ग्रेड के लिए 40 दिन प्लानिंग के तहत सुपरफास्ट रिवीजन लेकर आए हैं और इसमें मैं आपको अक्टूबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक के 10 महीने का करंट अफेयर करवाऊंगा, जिसमें आप ये मान के चलिए 10 वीडियो बनेंगे 25 से 30 मिनट के। तो 10 वीडियो में आप सोच रहे हैं कि काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल, लगभग 90 से 99% कवर हो जाएगा। फिर भी कुछ रहेगा तो 5-1 वीडियो और बनाएंगे 10-20-25 मिनट के, जिसमें इधर उधर का कुछ और रहा, जिसमें मान लो साल भर से भी कोई इम्पोर्टेंट घटना हुई से लेके वर्तमान तक, तो उसमें हम और कवर कर देंगे। साथ ही साथ इनके अभ्यास प्रश्न, प्रत्येक माह के अभ्यास प्रश्न 30-40 जितने भी बनते हो वो तो 10 टेस्ट हो गए, एक कमांड 11 टेस्ट
और ये PDF डाउनलोड के लिए आपको मिलेगी यस गुरु एप्लीकेशन पर। बहुत ही नाम मात्र का 25 के नाम से जो है 25 का, यह 25 या 30 का होगा, तो वो टेस्ट सीरीज़ है। आप चाहो तो ये भी बिल्कुल फ्री कर सकते हो, क्योंकि एक तो जैसे आप मॉक टेस्ट लेते हो आपको कॉइन मिलते हैं, या फिर आप जैसे किसी दोस्त को शेयर करोगे आप तो आपको 50 कॉइन मिलेंगे। आपने 5 लोगों को शेयर किया, ये आपके फ्री हो गई। अगले का आप एप्लीकेशन से ऑप्शन है नीचे शेयर का, और फिर वो उसको डाउनलोड कर लेता है, लॉगिन कर लेता है, तो आप शेयर करके भी आप इसको कर सकते हो। राजेंद्र, थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा, देखो ना, अब जैसे रोटी बनाई होती है उसको भी चबा कर खाना पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किन को मिला है? जयपुर के प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को राजेंद्र प्रसाद, जो राष्ट्रपति थे उनके नाम से, लोक प्रशासन विषय में योगदान देने के लिए। तो ये लोक प्रशासन के जो आचार्य है प्रोफेसर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर में है। इस अकादमी का सर्वोच्च सम्मान, फेलोशिप सम्मान इला अरुण जो गायिका है उसको दिया गया है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के 2 स्कूल, एक तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो अंग्रेजी मीडियम होते हैं, पिछली सरकार ने चलाए थे, इस बार महात्मा गांधी के नाम से भी चल रहे हैं। तो ये पनवाड़ा टोंक की है, और एक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा में है। राजस्थान राज्य को कुछ अवार्ड मिले हैं। एक तो जन कल्याण पोर्टल जो है उसको वर्ष 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, और नेशनल टैक्सेशन में SGST यानी स्टेट जो GST है, वेट है, उस कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड मिला है राजस्थान को। शिल्प गुरु पुरस्कार राजस्थान के 5 हस्तशिल्पियों को मिला है। वर्ष 2019 के लिए मोहनलाल शर्मा और आसाराम मेघवाल को, 2018 के लिए गोपाल प्रसाद को, 2017 का विनोद जांगीड़ और मोहन सोनी को। तो आपको ऐसे अलग अलग साल वाइज याद नहीं रखना कि 17 में किसको मिला था, 18 में। आपको ये 5 नाम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई ये हस्तशिल्पी है, हाथ के कलाकार है। देखो जैसे जांगीड़ है तो सुथार हो गए, सोनी है तो कलाकार हो गए, ठीक है। बाकी ये भी अपने अपने क्षेत्र के कलाकार, 2 तो आप ऐसे ही याद रख लोगे। फिर मोहनलाल, आसाराम, गोपाल, ठीक है, ये तीनों जो महाशय कलाकार उनके नाम भी याद रख लेना। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, इस नीति को मंजूरी मिल गई। G20 समिट, ये इम्पोर्टेंट है। इनके जो शेरपाओं की मीटिंग कहाँ हुई, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर 2022 को। भारतीय शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे, ठीक है, व्यक्तिगत दूत। मुख्यमंत्री बाल गोपाल, बच्चे जो है उनको गोपाल मतलब गोपाल मानते हुए उनको दूध की कुछ व्यवस्था की जाए। तो राजकीय विद्यालयों में और मदरसों में कक्षा 1 से 8, तो ये भी आप याद रखना क्योंकि यहीं तक लागू है मिड डे मील वगैरह। तो सप्ताह में 2 दिन किया था, पहले मंगलवार शुक्रवार था, अब बुधवार शुक्रवार कर दिया, बताया। पाउडर मिल्क, और अभी डेली भी कर दिया है शायद, मुझे याद आ रहा है, आप कमेंट करके बताना। इसमें क्या होता है, जो पाउडर आता है मिल्क वाला उसको तैयार करके पिलाया जाता है। कक्षा 1 से 5 में 150 मिली है, 6 से 8 में 200 मिली है, ठीक है, 200, ये 200। और 29 नवंबर 2022 को प्रारंभ, ये तारीख थोड़ी आपको याद रखनी पड़ सकती है, 29 नवंबर 2022। कक्षा 1 से 8 है, उनके बच्चों को ये ध्यान रखना 1 से 8 तक ही दिए गए। 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म भी दी गई थी, जिसका बजट 500 करोड़ रखा गया। और इस बार बजट में कहा गया है कि ये पुनः दिए जाएंगे। 67 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। राजीव गांधी फिनटेक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता कहाँ है, सीधा सा कि भी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, फिनटेक, ठीक है। राजस्थान यानी जहाँ से जोधपुर है ना, CM महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, तो जोधपुर। राजस्थान स्टार्टअप नीति कब की गई? 2022। जोधपुर और पाली में आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर बनेंगे, यानी कि जो स्टार्टअप है उनके लिए कुछ प्रोत्साहन। गरुड़ सेवन क्या है? भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना का अभ्यास जोधपुर में हुआ, इंपॉर्टेंट है। अब हम गरुड़ नाम सोच के तुक्का लगा देंगे जैसलमेर या महाजन, नहीं, गरुड़ वाला जोधपुर में हुआ है, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में, वायु सेनाओं के बीच में। वैसे तो गरुड़ से पता लग जाएगा, अभी गरुड़ आसमान में उड़ता है। जयपुर मेट्रो फेज 1C जो है 933 करोड़, बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ने के लिए।
क्रांतिकारी शहीद केसरी सिंह, इनका पेनोरमा भी बनाया गया है शाहपुरा में, और इनका जन्म स्थान है देवखेड़ा, तो उसको मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित जो है वो किया गया है। पूरण व निर्मला ये कौन है? ये जोधपुर के हैं और शायद दोनों बहनें ही हैं ये। तो असम के गुवाहाटी में नेशनल पैरा स्विमिंग, जो दिव्यांग जनों के लिए जो स्विमिंग प्रतियोगिता हुई, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उसमें इन्होंने पदक जीता है, पूर्ण और निर्मला ने। श्री महावीर जी कहाँ पर है? करौली में है। कई बार राजस्थान जीके में आप सवाई माधोपुर में भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। महामस्तकाभिषेक नवंबर 2022 में हुआ। इंडिया स्टोन मार्ट कहाँ हुआ? तो ये इम्पोर्टेंट है, रीट में पूछा भी आया था, और अपने नवंबर वाले में भी PDF में वीडियो में हमने पढ़ा था। सीतापुरा जयपुर में हुआ, जयपुर में स्टोन। PM मोदी की 1 नवंबर 2022 को कहाँ की यात्रा थी? बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम की यात्रा की थी नवंबर में मोदी जी ने। विश्व सूफी संगीत समारोह जहाँ एक खुसरो कहाँ आयोजित हुआ? तो अल्बर्ट हॉल में हुआ। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता भरतपुर में हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है कबड्डी प्रतियोगिता। उमेश मिश्रा राजस्थान के नए DGP बने हैं। हमने पिछली क्लास में हमने इनका फोटो भी देखी थी। अगली चीज़ है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये और देख लेते हैं। तो आपको पता होगा आज ही न्यूज़ आई कि पहले 23 से होने थे, तो अब 23 जून तक तो रजिस्ट्रेशन होंगे, और अब जो है ना राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 जो है ये अब 23 तारीख से न होके ये होंगे 10 जुलाई से। तो सेकेंड ग्रेड जो परीक्षा है 30 जुलाई को, तो उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये ज़रूर है, हमने पढ़ भी लिया, इसमें 7-7 खेल है, और हम मई वाली जो करंट अफेयर पढ़ेंगे ना उसमें आ जाएगा 7-7 खेल कौन कौन से हैं ग्रामीण में। इसमें पहले इसको आप रिवीजन कर लो, जो पिछले बार हुए थे ना वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नाम है राजीव गांधी, ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे पिछली बार, शहरी नहीं हुए थे। 4 चरण थे, पहले ग्राम है, फिर वो ब्लॉक स्तर हो गया, फिर पंचायत स्तर हो गया, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर नहीं, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, फिर हो गया वही 3 स्तर हो गया ना, पंचायत स्तर, पंचायत समिति वाला, और फिर जिला स्तर, फिर राज्य स्तर। तो इसमें आयोजन जो है ना 29 अगस्त से 5 अक्टूबर, ये तारीख आपको याद रखनी है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जिसका नाम है खेल रत्न, जैसे भारत रत्न है ना वैसे, तो उस खेल रत्न का नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न, अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो इनके नाम से कर दिया है। करीब 30 लाख विद्यार्थी और ग्रामवासी इसमें शामिल हुए थे। 30 लाख ये संख्या भी पूछी गई थी अभी जो एग्ज़ाम हुए थे ना फर्स्ट ग्रेड या रीट वाले उसमें, और 2 लाख लगभग टीमें थी। लोगो क्या था? शेरू था, शेरू। कुल खेल कितने थे? 6, ठीक है। कबड्डी, शूटिंग, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, हॉकी। 2 तो देखो बॉल से जुड़े हुए हैं, मतलब वॉलीबॉल, और एक क्रिकेट टेनिस बॉल वाला, एक हॉकी, एक खो खो, शूटिंग और कबड्डी। ये जैसे खो खो केवल बालिका के लिए, और बस ये ही था। बजट था 40 करोड़। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण भी है, और ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला और फिर राज्य स्तर। पाल गांव से लूणी में है, जोधपुर में शुरुआत हुई थी। कृष्णा पूनिया जो है वो वर्तमान में जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष भी है। 29 अगस्त को उद्घाटन किया था, ये लिखा हुआ है इसमें। मसाल 29 मई को SMS से रवाना हुई, 33 जिलों में भ्रमण किया। उद्देश्य है ग्रामीण खेल प्रतिभाओं की पहचान करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाना, सद्भावना और भाईचारे का विकास करना। तो ऐसे नहीं, रुको रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिवीजन से क्या होगा, सारी चीज़ वापस शॉर्ट में हो जाएगी। आप बताएं जैसे कि आपको चीज़ें साथ साथ याद हो रही है क्या, कमेंट करके। देखो ऑस्ट्रा हिंद कहाँ हुआ? महाजन। कहाँ? बीकानेर, लूण कंसर, ऑस्ट्रेलिया इसका। शत्रुनाश कहाँ पर हुआ? महाजन में हुआ। अर्जुन पुरस्कार 2 पुलिस के अधिकारियों को, ओम प्रकाश जी और साक्षी कुमारी। ओम प्रकाश जी शूटिंग के, साक्षी कुमारी कबड्डी के। संगीत नाटक अकादमी का अमृत पुरस्कार किन को मिला? 75 साल से ऊपर के जो 5 लोग हैं, कलाकार हैं। सरताज जोधा, अकीम खान और भारत रत्न भार्गव गिरधारी महाराज, ठीक है। गोपाल रत्न हरि सिंह गोदारा को।
अलवर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए। माणक पत्रकारिता का संगीता शर्मा को मिला है अवार्ड। राजेंद्र प्रसाद रमेश अरोड़ा को अवार्ड मिला है। संगीत नाटक अकादमी का इला अरुण को दिया गया है फेलोशिप। 2 स्कूल टॉप रहे हैं, तो पनवाड़ा टोंक का विवेकानंद मॉडल स्कूल और गंगापुर भीलवाड़ा का सरकारी स्कूल बालिका वाला। राजस्थान को स्कोच में गोल्ड अवार्ड मिला है और SGST में गोल्ड अवार्ड मिला है। शिल्प गुरु भी 5 लोगों को मिला है, जैसे वो पहले 5 लोगों को का अभी हमने देखा ना, वैसे ही। तो इसमें जो है आप थोड़े से नाम देख सकते हो। और ये शेरपा की मीटिंग उदयपुर में हुई। अमिताभ कांत शेरपा है। बाल गोपाल योजना में बच्चों को दूध पिलाया जाता है और ये 200 मिलियन 6 से 8 और 29 नवंबर को प्रारंभ हुआ था। फिनटेक जोधपुर में है। स्टार्टअप निधि 2022 आई स्टार्ट सेंटर जोधपुर और पाली में। गरुड़ सेवन भारत और फ्रांस जोधपुर में, फ्रांस का वायुसेना का। और मेट्रो ये चली रही है। केसरी सिंह बारठ का गांव देवखेड़ा में, वो मेरे गांव मेरी धरोहर। पूर्ण और निर्मला जो दिव्यांग हैं जिनको असम में स्विमिंग में पुरस्कार मिला, महावीर जी करौली में है। और इंडियन स्टोन मार्ट जोधपुर में हुआ। और मोदी जी ने बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम की यात्रा की थी। सूफी संगीत समारोह अल्बर्ट हॉल जयपुर में हुआ। कबड्डी प्रतियोगिता भरतपुर में हुई। उमेश मिश्रा नए DGP है। राजीव गांधी में 30 लाख ने भाग लिया। 29 अगस्त से शुरू हुआ। पालगांव से हुआ। 6 लोगो था और 6 उसमें जो है वो खेल थे। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो क्लास में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।